बड़बोला बाबूराव। रत्नपुर नाम के गांव में बाबूराव नाम का इंसान रहा करता था। वो बहुत अहंकारी था। लोगों को फोकट की सलाह देने में वो माहिर था। एक बार उसने गोलगप्पे बेचने वाले गणेश से कहा, भाई गणेश, और कितने दिन ये धंधा करोगे? अरे कितना कमाते हो दिन का? ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए। और अगर तुमने बिरयानी होटल लगा दिया, दिन का 2000 तो तुम कमा ही लोगे। अरे थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे। फोकट का सलाह देकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद गणेश ने सोचा, जितना दूर मैं जानता हूँ सारे गांव में निकम्मा ये एक ही है। अरे बाप ने कमाया, खर्चा ये कर रहा है। कोई काम का नहीं, पर फोकट का सलाह जरूर देगा। पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा कि इसका सलाह मुझे सुनना पड़ा। भगवान। एक दिन बाबूराव रेलवे स्टेशन आ पहुंचा। शहर जाके हफ्ते में एक बार ताश पत्ते खेलना उसका आदत था। एक आदमी आकर पूछा, साहब नागपुर की गाड़ी कितने बजे आएगी? बाबूराव ने कहा, मेरे शक्ल पे क्या इंक्वायरी काउंटर दिखता है? अरे चल यहां से, हर कोई आ जाता है गाड़ी चढ़ने। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई। यात्रियों ने गाड़ी चढ़ी। स्टेशन वाला वो व्यक्ति बाबूराव के बगल में आ बैठा। उसे देखकर बाबूराव को गुस्सा आया। बाबूराव ने कहा, थोड़ा एडजस्ट होकर बैठो ना, पसीने छूट रहे हैं। अरे टिकट तो ली ना तुमने? उस आदमी ने जवाब दिया, जी हुजूर, टिकट तो ले लिया है। बाबूराव ने कहा, मैं प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, सफर का टिकट। उसने व्यंग्य किया। उस आदमी ने कहा, आप बड़े मजाकिये हो ना, गांव का टिकट मैंने खरीदा है। मेरा नाम चंदू है, नागपुर जा रहा हूँ। बाबूराव ने कहा, ओ ठीक है, करते क्या हो तुम? क्या काम से जा रहे हो बताओ? चंदू ने कहा, मैं एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ साहब। यहाँ रिश्तेदार के शादी में आया था, अब वापस जा रहा हूँ। बाबूराव ने कहा, हो प्राइवेट कंपनी, पढ़ाई अच्छे से किया होता तो सरकारी नौकरी मिल जाती। अब पछताने से क्या होगा? नौकरी ध्यान से करना, कहीं निकाल ना दे। कुछ देर बाद एक और आदमी आके उनके सामने बैठ गया। वो अच्छे कपड़े टक करके पहना हुआ था और टाई भी था। उस आदमी ने कहा, हेलो सर, आई एम गगन, सॉफ्टवेयर की नौकरी करता हूं। और आप? ये कहते ही बाबूराव ने उससे परिचय कर लिया और चंदू ने भी अपने बारे में उसे बताया। कुछ देर बाद वो आदमी एक बिस्किट पैकेट निकाला। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया था, बहुत भूख लग रहा है, अब भी लो। ये कहकर उसने बिस्किट उनको दिया। चंदू ने कहा, नहीं नहीं ठीक है, आप खाइए, आप खाइए। बाबूराव ने कहा, मुझे पता है ये खाने से मना क्यों कर रहा है। शायद इसने कहीं सुनी होगी कि सफर के वक्त अनजान लोगों से खाना वाना मत लेना। ऐसे लोगों की वजह से ही समाज का सत्यानाश हो रहा है। अरे कहा किसने किसको ठगा? हर कोई एक जैसा होता है क्या? अरे इन्हें देखो तो सही, कितना स्टाइलिश और स्मार्ट है। इन पर भी शक करोगे? अरे आप दीजिए, बिस्किट मैं खा लेता हूँ, तुम चुपचाप बैठे रहो और जो हो रहा है देखते रहो। फिर उसने बिस्किट लिया और खा लिया। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। वो स्मार्ट व्यक्ति बाबूराव का सब कुछ चुरा लिया और वहां से चला गया। चंदू चुपचाप बैठ के पूरी घटना देखता रहा। एक घंटे भर बाद बाबूराव को होश आया। समझ में आया चोरी हुई तो वो चिल्लाने लगा, अरे ये क्या हुआ? मेरी चीजें कहाँ गई? अरे किसी ने मुझसे चोरी कर ली, अरे सारी चीजें चुरा ली मुझसे। वो चिल्लाने लगा। चंदू ने कहा, कोई और नहीं था, थोड़ी देर पहले आपको बिस्कुट दिया था ना, उसी ने सारी चीजें चुराई। तो बाबूराव गुस्से में पूछा, अरे तो तुम क्या कर रहे थे? उसे रोका क्यों नहीं? फिर चंदू ने कहा, आपने तो कहा था मुंह बंद रख और जो होता है उसे देखता रहे। लोग कहते हैं जिसकी बातें अच्छी होती है दुनिया उसके लिए अच्छी होती है। आगे से जुबान पे लगाम रखोगे तो अच्छा होगा। तुम्हारा स्टेशन आ गया है, चलो उतरो।
तो बच्चों, फोकट के सुझाव देना, बड़बोलापन, ये अच्छे स्वभाव नहीं होते। कहानी अच्छी लगी? बड़बोला बाबूराव। रत्नपुर नाम के गांव में बाबूराव नाम का इंसान रहा करता था। वो बहुत अहंकारी था। लोगों को फोकट की सलाह देने में वो माहिर था। एक बार उसने गोलगप्पे बेचने वाले गणेश से कहा, भाई गणेश, और कितने दिन ये धंधा करोगे? अरे कितना कमाते हो दिन का? ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए। और अगर तुमने बिरयानी होटल लगा दिया, दिन का 2000 तो तुम कमा ही लोगे। अरे थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे। फोकट का सलाह देकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद गणेश ने सोचा, जितना दूर मैं जानता हूँ सारे गांव में निकम्मा ये एक ही है। अरे बाप ने कमाया, खर्चा ये कर रहा है, कोई काम का नहीं, पर फोकट का सलाह जरूर देगा। पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा कि इसका सलाह मुझे सुनना पड़ा। भगवान। एक दिन बाबूराव रेलवे स्टेशन आ पहुंचा। शहर जाके हफ्ते में एक बार ताश पत्ते खेलना उसका आदत था। एक आदमी आकर पूछा, साहब नागपुर की गाड़ी कितने बजे आएगी? बाबूराव ने कहा, मेरे शक्ल पे क्या इंक्वायरी काउंटर दिखता है? अरे चल यहां से, हर कोई आ जाता है गाड़ी चढ़ने। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई। यात्रियों ने गाड़ी चढ़ी। स्टेशन वाला वो व्यक्ति बाबूराव के बगल में आ बैठा। उसे देखकर बाबूराव को गुस्सा आया। बाबूराव ने कहा, थोड़ा एडजस्ट होकर बैठो ना, पसीने छूट रहे हैं। अरे टिकट तो ली ना तुमने? उस आदमी ने जवाब दिया, जी हुजूर, टिकट तो ले लिया है। बाबूराव ने कहा, मैं प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, सफर का टिकट। उसने व्यंग्य किया। उस आदमी ने कहा, आप बड़े मजाकिये हो ना, गांव का टिकट मैंने खरीदा है, मेरा नाम चंदू है, नागपुर जा रहा हूँ। बाबूराव ने कहा, ओ ठीक है, करते क्या हो तुम? क्या काम से जा रहे हो बताओ? चंदू ने कहा, मैं एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम हूँ साहब, यहाँ रिश्तेदार के शादी में आया था, अब वापस जा रहा हूँ। बाबूराव ने कहा, हो प्राइवेट कंपनी, पढ़ाई अच्छे से किया होता तो सरकारी नौकरी मिल जाती। अब पछताने से क्या होगा? नौकरी ध्यान से करना, कहीं निकाल ना दे। कुछ देर बाद एक और आदमी आके उनके सामने बैठ गया। वो अच्छे कपड़े टक करके पहना हुआ था और टाई भी था। उस आदमी ने कहा, हेलो सर, आई एम गगन, सॉफ्टवेयर की नौकरी करता हूं। और आप? ये कहते ही बाबूराव ने उससे परिचय कर लिया और चंदू ने भी अपने बारे में उसे बताया। कुछ देर बाद वो आदमी एक बिस्किट पैकेट निकाला। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया था, बहुत भूख लग रहा है, अब भी लो। ये कहकर उसने बिस्किट उनको दिया। चंदू ने कहा, नहीं नहीं ठीक है, आप खाइए, आप खाइए। बाबूराव ने कहा, मुझे पता है ये खाने से मना क्यों कर रहा है। शायद इसने कहीं सुनी होगी कि सफर के वक्त अनजान लोगों से खाना वाना मत लेना। ऐसे लोगों की वजह से ही समाज का सत्यानाश हो रहा है। अरे कहा किसने किसको ठगा? हर कोई एक जैसा होता है क्या? अरे इन्हें देखो तो सही, कितना स्टाइलिश और स्मार्ट है, इन पर भी शक करोगे? अरे आप दीजिए, बिस्किट मैं खा लेता हूँ, तुम चुपचाप बैठे रहो और जो हो रहा है देखते रहो। फिर उसने बिस्किट लिया और खा लिया। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। वो स्मार्ट व्यक्ति बाबूराव का सब कुछ चुरा लिया और वहां से चला गया। चंदू चुपचाप बैठ के पूरी घटना देखता रहा। एक घंटे भर बाद बाबूराव को होश आया। समझ में आया चोरी हुई तो वो चिल्लाने लगा, अरे ये क्या हुआ? मेरी चीजें कहाँ गई? अरे किसी ने मुझसे चोरी कर ली, अरे सारी चीजें चुरा ली मुझसे। वो चिल्लाने लगा। चंदू ने कहा, कोई और नहीं था, थोड़ी देर पहले आपको बिस्कुट दिया था ना, उसी ने सारी चीजें चुराई। तो बाबूराव गुस्से में पूछा, अरे तो तुम क्या कर रहे थे? उसे रोका क्यों नहीं? फिर चंदू ने कहा, आपने तो कहा था मुंह बंद रख और जो होता है उसे देखता रहे। लोग कहते हैं जिसकी बातें अच्छी होती है दुनिया उसके लिए अच्छी होती है। आगे से जुबान पे लगाम रखोगे तो अच्छा होगा। तुम्हारा स्टेशन आ गया है, चलो उतरो।
तो बच्चों, फोकट के सुझाव देना, बड़बोलापन, ये अच्छे स्वभाव नहीं होते। कहानी अच्छी लगी